प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता है, उनके निशब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सको और सत्य के रास्ते पर चल सको। तो प्यारे सत्संग जी, पिछले सत्संग में भी मैंने आपके समक्ष मन की जो दौड़ है, मन के जो काम हैं, उन सब के विषय में थोड़ी जानकारी दी थी। उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो कहता है सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज आर एनर्जी ब्लॉक्स, स्पिरिचुअल स्टेज रिगार्डिंग माइंड इज। तो यहाँ कहता है कि जो एनर्जी के ब्लॉक्स हैं, अल्लाह ईश्वर गॉड की जो एनर्जी इन तीन लोकों में है, शून्य लोक में है, इसमें तीन अवस्थाएं हैं। एक है सॉलिड ठोस चीज, पत्थर आदि चट्टानें, ये सारा कुछ देखते हुए, ये बर्तन, ये सारा कुछ आपके फ्रिज रेफ्रिजरेटर चीज़ें, ये सारी सॉलिड फॉर्म में है। और लिक्विड भी आपको पता है, पानी, सात सागर जो हैं वो लिक्विड हैं, जितने दरिया बहते हैं सारी दुनिया में वो लिक्विड है। और गैसेस के जितना एटमॉस्फेयर है वो सारा गैसेस से लदा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें शून्य से आती हैं। शून्य में से ये चीज़ें पदार्थें हैं, और ये आपको दिख रहा है, ये सॉलिड है, लिक्विड या गैसेस, बेसिकली ये सब एक ही चीज़ है, एनर्जी। उस एनर्जी को ये बदल के अवस्थाएं बनी है आपके सामने, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो प्यारे सत्संग जी, इसी को हम ये कहते हैं, पतंजलि ने कहा योग से हम चित्त वृत्ति निरोधा, योग की सहायता से आप चित्त वृत्ति निरोध, इसको आप बदलें, इसको चेंज करें। प्यारे सत्संग जी, आपकी चेष्टा से चेंज आप तो इतना ही कर पाओगे ना कि तीन अवस्थाओं को एक में कर दो तो वो शून्य है, बना हुआ आकाश ईथर है, उसी से आया है सारा। तो प्यारे सत्संग जी, बड़ी अडंबना है कि जितनी कोई चीज़ जितनी सॉलिड है उसमें एनर्जी उतनी तेज चलती है। सबसे ज़्यादा तेज एनर्जी जो है वो सॉलिड में है, मीन्स पत्थरों में, सोने चांदी ये धातुओं में। और हर धातु की अपनी अपनी स्पीड है, इसलिए वो उसमें एग्जिस्ट करती है। पत्थर की अपनी है, लोहे की अपनी है, पीतल की अपनी है, चांदी की अपनी है, डायमंड है, हीरे मोती हैं, उनकी अपनी। कोई भी चीज़ आपको दिखने में लग रही है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, और हम उसका वैसा इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप देखो, एक ही चीज़ की तीन अवस्थाएं। जिस तरह आप देख लो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, हीट है। तो प्यारे सत्संग जी, लाइट, हीट और मैग्नेटिज्म, ये तीन अवस्थाएं हैं। इसी जिस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो अवस्थाएं हैं प्यारे सत्संग जी, ये एनर्जी जो है, ये पूरे तीन लोगों की जो एनर्जी है ये सर्कुलर चलती है।
इसका जो चलने का ढंग है सर्कुलर, एनर्जी कम है सर्कल छोटा है, एनर्जी बड़ी होती जाएगी सर्कल बड़ा होता जाएगा, एनर्जी बड़ी होगी तो सर्कल और बड़ा होता जाएगा। इसी तरह इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। एनर्जी कम है, जैसे बच्चा है वो अभी बाहर आगे पीछे नहीं जा सकता, माँ के आगे पीछे घूमता है। जो थोड़ा बड़ा हो गया वो डिफरेंट कमरों में चक्कर मार रहा है, थोड़ा बाहर भी जा रहा है। अब बड़ा और हो गया, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो प्यारी सत्संग जी अवस्थाएं हैं। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप योग से ठीक है चित्त वृत्ति निरोध कर सकते हो, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हो सकता। योग से पूरी तरह क्यों नहीं हो सकता? कि योग जो है इनको फिर जोड़कर एनर्जी में ही ले जाता है, जबकि ये जो एनर्जी है प्यारी सत्संग जी, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, या हम इसको कहें एनर्जी को, ये कैसे है, लाइट है, साउंड है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, और हमारे पास ये किस और फॉर्म में है जिसे आप क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन, खींचने की ताकत, मैग्नेटिज्म। क्योंकि आप देखते हैं हर प्लेनेट की अपनी अपनी कशिश, इस धरती की कशिश से एरोप्लेन उड़ रहे हैं, उनमें एनर्जी डेवलप की है, वो इस अट्रैक्शन से बाहर निकलते हैं। लेकिन कोई एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो आप देखते हैं फिर नीचे धरती की अट्रैक्शन में आ जाती है चीज़ और नीचे आ गिरती। इसलिए हर प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी, जिस तरह से चांद की ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम है, इसलिए कोई चीज़ चांद पर चलेगी तो मैंने पहले भी बोला था बड़ा लंबा लंबा कदम होगा और आसान होगा चलना। आप अगर यहाँ पर जितने टाइम में 1 किलोमीटर चलते हैं इतने ही टाइम में आप चांद में 6 किलोमीटर चलोगे, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन कम है, यहाँ ज़मीन की अट्रैक्शन है, और आप जब चलते हो तो वो आपको ज़्यादा खींचता है और आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उससे बाहर आने के लिए। तो मैं आपको पूरी तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि ये जितनी एनर्जी इस काल के दायरे में है ये सर्कुलर घूमती है। इवन लोहे को हम सोना कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे? इसकी स्पीड को चेंज करने से, इसकी मोशन को चेंज करेंगे। अगर आयरन को गोल्ड बनाना है तो हम आयरन की देखेंगे का आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है या सोने की, तो जिस चीज़ की ज़्यादा होगी उस, अगर कम से ज़्यादा करना है तो हमने उसकी मोशन सर्कुलर बढ़ानी पड़ेगी। अगर हल्की चीज़ में लाना हो तो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़े, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह धागे को खोलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज, धागे को बांधते हो तो क्लॉकवाइज। इस तरह से ये धातुएं बनी है धरती में, ये टेम्परेचर के कारण ही बनी है। ये कौन सी चीज़ इनको, ये जो हीट है वो डेवलप करती है इनमें मोशन, स्पीड बनाती है। जब धरती आई तो उस समय बहुत ज़्यादा गर्म थी, हर चीज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और किसी जगह कम किसी से, उससे धातुएं जो है धरती में बनी है एक ही एनर्जी, ईथर की एनर्जी, जिसमें से ये सारी चीज़ें बनी। जैसी जैसी सिचुएशन जिस जिस जगह बनी उसके मुताबिक धातुएं अंदर बनी, कोयला भी बना, चीज़ें चली, क्योंकि आग ही आग थी। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी मेरा आपसे यही कहना है कि ये सारा जो निज़ाम है इस शून्य का
और योग सूत्र भी आपको पतंजलि ने भी यही कहा, उसने कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग से आप चित्त वृत्ति आपकी इसको जो है चित्त की जो वृत्ति है दशा है उसको बदल सकते हो, आप उसको बदल सकते हो। तभी तो मैंने कहा कि आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं, धातुएं हैं, पत्थर हैं, माटी है, रेत, ये सारे के सारे मोशन है। कोई चीज़ जिसको आप सॉलिड कहते हो उसमें ज़्यादा मोशन है, वो सॉलिड। लोया है उसके अंदर उससे भी ज़्यादा, पत्थर से भी ज़्यादा मोशन है, इसलिए वो था सॉलिड। इसलिए आपकी जो भी चीज़ जितनी भारी होगी, छोटी से छोटी भारी होगी, उसका मतलब है कि उसके अंदर मोशन बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है, उसमें सर्कुलर आर्डर बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो सर्कुलर घूमता है। ये एक समझने बात तो बड़ा आपको लाभ होगा। मैं आगे चलता हूँ दूसरे स्टेप पे। टू एस्टैब्लिश महाचेतन सुरति फ्रॉम सुप्रीम कॉन्शियसनेस टू कंसंट्रेट सुरति, टू ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ concentration, to bring it to the level of concentration surti, to make it free from mind chitta vritti nirodha, to establish proper link of surti। इसमें मैंने ये बताने की चेष्टा की है कि अगर आपके पास महाचेतन सुरति हो, इसीलिए कहा भक्ति जो है वो बेसिकली बड़ी इम्पॉर्टेंट है और सतगुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है धरती पर। और ख़ासकर जिस लोक से आप आए हो उस लोक की जो एनर्जी है उसके बारे में मैं बोलूँगा, बोल रहा हूँ साथ साथ। मैंने कहा अगर आप यही एनर्जी देखें तो हम जब सर्कल ड्रा करते हैं तो सर्कल जो है वो बनता है तब जब एनर्जी जो है, मैंने आपको कहा कि कम या ज़्यादा की जा सके तो वो सर्कुलर होती है। वो एनर्जी जो कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि वो स्ट्रेट चलती है, वो सीधी चलती है। जो लोग योगी अगर वो ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं तो प्यारी सत्संग जी, पहले वो बिल्कुल सीधा चलते हैं। सीधा चलने के बाद वो जब किसी लोक में दाखिल होते हैं तो वहाँ वो सर्कुलर, फिर उस लोक को देखने के लिए वो स्पीड उनकी घटती है और सर्कुलर होके उसको देखते हैं। फिर जब आना है वापस तो फिर स्ट्रेट हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वापस आती है। जैसे आपकी आंखों में जब आप नॉर्मल देखते हो तो आप के अंदर जो लाइट एंटर होती है और जब बाहर जाती है वो सर्कुलर आर्डर में होती है। लेकिन जब आप बड़े गौर से किसी चीज को देखते हो तो क्यों गौर से देखते हो कि तुम उसको स्ट्रेट करना चाहते हो, तब वो कुछ बेंड होती है और उसको आप बड़े ध्यान से देख लेते हैं। आपको वहाँ आंखों पे प्रेशर डालना पड़ता है, कई बार आंखें फैलानी पड़ती हैं, कई बार आंखें सिकोड़नी पड़ती हैं। अगर स्ट्रेट लाइन लानी है तो सिकोड़नी पड़ती, सर्कुलर बनानी है तो फैलानी पड़ती है। ये बात देखो, छोटी से छोटी कर रहे तो आप क्या कर रहे हो, सर्कल उसका छोटा कर रहे हो अंदर से, कि अंदर जो लाइट है वो छोटे से छोटा बने और सीधी दशा में जब जाए वो छोटा सर्कल होगा तो उसमें रोशनी तीव्र हो जाएगी आपकी दृष्टि की और आप अच्छी तरह देख। लेंस क्या करता है, आपने स्पेक्स पहनी होती तो ये क्या करता है, ये एक जगह फोकस बनाता है, स्ट्रेट लाइंस बनाता है और एक जगह फोकस बनाता है।
स्ट्रेट लाइन में हम करते हैं तो किसी चीज़ को पढ़ते हैं। अगर आप सर्कुलर में रखो तो आप इतना बड़ी लाइट चाहिए पढ़ने के लिए, इसलिए स्ट्रेस दे के पढ़ोगे तो सर्कुलर से उसको फोकस एक जगह पर आप स्ट्रेट करो। भाई बाहर जाओ, स्ट्रेट हो जाए, एक जगह पे फोकस हो, तब पढ़ पाते हो, तब लिख पाते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक एक चीज़ साइंटिफिकली आपको समझाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। इसलिए कहा कि अलाइव होली नेम क्या करता है, क्योंकि वैसे ये लेसन ऐसे देने के लिए ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, पर वो इस समय अरेंज नहीं है, तो फिर अगर वो करूँ तो बोलने में परेशानी हो जाती है। जब संगत यहाँ बैठी हो तो उस तरह से समझाया जा सकता है। तो अलाइव होली नेम जो है, जो आपकी आत्मा है उसकी मोशन और है, और माइंड की मोशन अभी आपको बोला वो सर्कुलर है। सर्कुलर से फोकस करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, एनर्जी बनानी पड़ती है। जैसे आपने प्रिज्म लिया, लेंस लिया, और आपने एक काला कपड़ा लिया, एक काला पेपर लिया, तो सन की रोशनी में रखा तो वो सीधा फोकस बनाएगा, उस सर्कुलर को स्ट्रेट कन्वर्ट करेगा, बनाएगा, और आपका वो पेपर जल जाएगा। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो तीव्रता है वो तेज हो जाएगी, तो वो पेपर जल जाए, आप पकड़ लेगा, इतनी तीव्रता। हर जगह आग मौजूद है, एनर्जी हर जगह मौजूद, तुम्हें सिर्फ उसको फोकस करना होता है, फोकस से काम हो जाता है। इसलिए जैसे आपकी थॉट्स हैं, ये जो थॉट्स हैं ये वेव की फॉर्म में चलती है, सर्कुलर बनती हैं, फिर आगे से बनती सर्कुलर ही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं। पानी क्रस्ट एंड ट्रफ बनाता है, और साउंड कंप्रेशन एंड रेडिफिकेशन, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ती और फैलती हुई आगे चलती है आपकी आवाज, आपकी ध्वनि, और दूसरे के कानों तक पहुंचती है और वो सुनता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब भी आप इस संसार में कोई काम करते हो, बेसिकली वो हैं सारी सर्कुलर, लेकिन हम उसको स्ट्रेट में ला सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा यत्न करना पड़ता है। जैसे बोला, आप बड़ा आहिस्ता बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन कम बनेगी, थोड़ी सर्कुलर रहेगी। तीव्रता से बोलोगे वो सर्कुलर से स्ट्रेट हो जाएगी। ऊंचा सुनने वालों को आप यही तो करते हो, उनको जोर से बोलते हो तो उनके कानों के अंदर पर्दा पकड़ता है। इसलिए हर चीज प्यारी सत्संग जी समझाना पड़ता है। तो हमारे पास लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पावर ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनके 3 गुण। तो ये जो हमारी वेव्स हैं, इनकी तीव्रता, वो किसके, जितना छोटा सर्कल बनेगा उतनी उसमें तीव्रता होगी, जितना सर्कल बड़ा होता जाएगा उसकी तीव्रता कम होती चली जाती है। इसलिए जब आप बड़े आहिस्ता से बोलते हो तो वो आपका जो सर्कल बनता है उसकी वो बड़ा होता है। जब आप जोर से बोलते हो तो जो शुरू से आपकी आवाज निकली, छोटा सर्कल बना, छोटे से बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाता है। जब किसी के साथ स्ट्राइक करता है तो फिर स्ट्राइक करके वापस आता है तो छोटा होके आगे बढ़ता है और पीछे बड़ा होता चला है। टार्च की लाइट आप देखते, जहां से टार्च की लाइट जा रही है तो वो देखते हैं वो थोड़ी छोटी, लेकिन जहां टार्च की लाइट पड़ रही है वो सर्कल और बड़ा बन जाता है।
लाइट जहां से गई वो छोटे सर्कल बना रही है, आपको लग रही है वो स्ट्रेट है, और जहां पड़ी है वहां वो सर्कुलर हो जाती है, क्योंकि टॉर्च का जो आगे का लेंस है वो उसको ऐसा कर देता है। तो इसलिए मेरा काम आपको मन की पूरी जानकारी दूंगा तो आपको आत्मा की जानकारी होगी। मन की ही जानकारी नहीं होगी तो मन जो है ये सदा सर्कुलर आपके पास संदेश देता है। इसका सारा सिस्टम सर्कुलर है। पूरी यूनिवर्स देख लो सर्कुलर है, पूरा ब्रह्मांड देख लो सर्कुलर है, सारे का सारा ये सर्कुलर आर्डर में, और सर्कुलर होते हुए अभी ये शून्य तत्व फैल रहा है, फैलता जा रहा है। क्यों? कि इसकी गति है, गति के कारण इसका काम फैलना है, और जित अभी तक फैल रहा है, इसलिए कहा कि पहले फैलेगा तो इसको कहते हैं ये दिन है, फिर इसका फैलना जो जितना ये फैल सकता है उतना फैलेगा, फिर सिकुड़ना शुरू हो जाए। इसकी एनर्जी जहां तक इसको ले जाएगी फैलने के लिए वो फैल रहा है। जब से ये क़यामत शुरू हुई है ये फैल रहा है, अभी तक फैल रहा है, आधे से ज्यादा समय तक फैलता है, सिकुड़ने में से देरी नहीं लगती, फिर शुरू हो जाता है सिकुड़ना। तभी ये देख लो आपके यहाँ हर जगह टेम्परेचर अब चेंज हो गया। हाहाकार अभी से, अभी तो समझो ये आपका पहला महीना शुरू हुआ है गर्मी का, मई और जून, और हार्टेस्ट होते हैं वहाँ थोड़ी बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी क्लाइमेट चेंज हो रही, जितने दरख्त काटे गए, रोडें ज़्यादा बनी, टेम्परेचर गर्म होगा, धरती गर्म होगी, एवापोरेशन नहीं होगी, जितनी रोडें ज़्यादा बनेगी वहाँ से एवापोरेशन नहीं होगी। जो आम धरती उसमें पोर्स है, एवापोरेशन क्विक हो जाती है, फटाफट जो वाटर वेपर्स है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, टेम्परेचर गिर जाता है, मौसम ठीक हो जाए। लेकिन रोडें ही रोडें, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनेगी तो एवापोरेशन कैसे होगी धरती की? उससे एवापोरेशन नहीं होगी तो हीट हो जाएगी, हीट फैलेगी तो टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। तो हमारे अपने हाथ में है सब कुछ, सारी साइंस फैकल्टी जानती है इस चीज़ को, क्योंकि कंजेशन में बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, स्पेसेस होने चाहिए बीच में। इसी तरह से पहाड़ों को खुला रहने देना चाहिए, उनको फलने फूलने देना चाहिए। नदियों के नज़दीक बहुत बस्ती नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर होनी चाहिए, ताकि एवापोरेशन, पानी नदियों के साथ जो साइडों पर जाता है उसके एवापोरेशन हो तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाए। तो हमारा काम समझाना है प्यारी सत्संग जी। मैं आज आपको माइंड की पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे आगे मैं कुछ सत्संग और देकर फिर मैं क्लोज ही कर दूंगा। मैं रेपिटिशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक किस्म की जो यूट्यूब में मैंने सत्संग दी ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं, तो मैं रेपिटिशन करूँगा तो उन ग्रंथ की चारम खत्म हो जाए। मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ जो नया होगा वो बोलूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, ये एक किस्म की मैग्नेटिक शक्ति, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी बोलते हैं। इसलिए ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बनाती, कहीं क्लोज हो जाती फिर फैलती, क्लोज होती फैलती, इस तरह से चलती है आपकी आवाज़। ये विचार इस तरह चलते हैं, क्लोज होते हैं फैलते हैं, क्लोज होते हैं फैलते हैं, क्लोज होते हैं और फैलते हैं और आगे चलते हैं।
पहली तीव्रता बड़ी तेज होती है, फिर आगे आगे वो तीव्रता कम होती चली जाती है, लेकिन वो करते यही जाते हैं। कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, कंप्रेशन एंड रेरी, क्लोज होना फैलना, क्लोज होना फैलना, ये काम करती है ये हमारे अंदर के विचार। तो जब कोई चीज सर्कुलर घूमती है तो उसकी इंटेंसिटी लेस होती है, जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो कॉल भगवान की इंटेंसिटी है सारी की सारी इस कायनात में वो सर्कुलर, इसलिए जो तुम बोलते हो वो भी सर्कुलर पार्ट, तभी क्लोज और फैलना, क्लोज होना और फैलना, ये सर्कुलर ही बना जाता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि निरंकार की जो एनर्जी है ये सर्कुलर है, इसमें लेस इंटेंसिटी है, मतलब है इसमें तीव्रता कम, और उसका सबूत यही मैंने आपको दिया कि जितने आप आत्मिक होते चले जाएंगे आपके अंदर की आत्मा की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आत्मा की ताकत बढ़ जाती है और वो स्ट्रेट हो जाती है। तो आपकी आत्मा स्ट्रेट फॉर्म में चलती है, माइंड के विचार सदा सर्कुलर, ये बड़ा थोड़ा सा गैप होता है जिसमें थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जहाँ तीव्रता होती है तो वो स्ट्रेट रहती है, जहाँ तीव्रता जरा खत्म हुई तो सर्कुलर में चली जाती है। इसलिए आप कभी थिएटर में भी जाते हैं तो आपके वहाँ लाइट देखते हैं तो वो सारी सर्कुलर फॉर्म में होती है, आपकी टार्च की लाइट सर्कुलर फॉर्म में होती है, इसलिए क्योंकि वो बड़ी तेज, इसका काम ही जो वायर का ईथर है ये सर्कुलर को एक्सेप्ट करता है क्योंकि खुद भी सर्कुलर है। तो ये लेस इंटेंसिटी होती है किसकी, माइंड की, इसलिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सर्कुलर काम करते हैं। इसलिए आपके अंदर विचार देखो चलते ही रहते, एक आया वो सर्कल में दाखिल हुआ, दूसरा हुआ सर्कल में दाखिल हुआ, तीसरा, चलते रहते। अगर आप उस विचारों को छोड़ना है तो आपको आत्मिक बनना पड़े, आत्मिक बनेंगे तो सर्कुलरनेस खत्म हो, सीधे एक विचार आपका एक ध्यान में आया गया वो आगे निकल जाता है, फिर पकड़ने की बात ही नहीं बनती। बोध का जब मन होगा तो पकड़ो, मन नहीं तो क्या आगे जाना, बड़ी तेजी से जाना, अपने ठिकाने पहुंच जाए। इसलिए मैं आज आपको जो आगे की ओर चलती है तीव्रता, आत्मा सदा स्ट्रेट लाइन में चलती है, आत्मा की गति स्ट्रेट, माइंड की गति सर्कुलर। इसलिए आत्मा की गति जो गति है बड़ी इंटेंस है, बड़ी तेज है, और मन की गति वैसी नहीं। इसलिए अमर लोक बहुत दूर है, शून्य के बाद महाशून्य है, और महाशून्य के साथ लोग बहुत बहुत बड़े, और ये आत्मा आधे घंटे में इस लोक से शून्य को क्रॉस करती है, महाशून्य को क्रॉस करती है, और महाशून्य के आगे गैप जिसके बीच में मानसरोवर आता है, और मानसरोवर के बाद अमरलोक आता है। और जो आत्मिक हो जाते हैं संत प्यारे सत्संग जी, वो मिनटों और सेकंडों में अमरलोक पहुंच जाते, फिर वहाँ की यात्रा करके वहाँ से अमृत पी के मिल मिलाप करके वापस भी आ जाते हैं, और आधे घंटे में सारा काम हो जाता है। आधे घंटे में आप वापस भी आगे होते हैं सारा करके, यह स्ट्रेट लाइन की चलने की। इसलिए आत्मा की गति प्यारी सत्संगी स्ट्रेट लाइन, और माइंड की गति हर चीज माइंड की, मैंने कहा ना जो तीनों अवस्थाएं हैं आपकी
हीट है, लाइट है, मैग्नेटिज्म है, ये सारी की सारी जो है बेस जो इनका है वो सर्कुलर कन्वर्ट की जा सकती हैं ये स्ट्रेट में, लेकिन बहुत थोड़ी बात करो तो स्ट्रेट रहेगी, ज्यादा करोगे थोड़ा मिडिल में आओगे तो सर्कुलर, फिर जरा तेजी से करोगे वो स्ट्रेट हो जाती है। जब किसी को बड़ा तेज से समझाते वो स्ट्रेट, प्रेशर से वो बेसिकली स्ट्रेट नहीं, वो नेक्स्ट सर्कल बनाने की चेष्टा करती है, उससे नेक्स्ट वो स्ट्रेट हो जाती है, वो आगे बढ़ रही, सर्कल बनाने का मौका नहीं मिल रहा उसको और वो आगे चली जाती। इसलिए माइंड मोस्टली सर्कुलर है, लेकिन आप उसकी तीव्रता को बढ़ाकर सर्कल से स्ट्रेट में ला सकते, और स्ट्रेट को सर्कल में बहुत तेज बोला फिर आस्था हो गया, सर्कुलर हो गया। तो बेसिक जो कैरेक्टर है इन तीनों अवस्थाओं का, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और जो प्राण है जिसमें आपकी लाइट, हीट एंड मैग्नेटिज्म है, वो प्राण तभी कहलाता है क्यों एनर्जी है पूरी उसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस नहीं, वो सारी एनर्जी प्राण। तो इसलिए वो एनर्जी है लाइट में, हीट में, साउंड में भी एनर्जी है, लाइट, हीट है और हम मैग्नेटिज्म, तीन नाम देते हैं। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी इन सब का दे हैव इफेक्ट ऑन ऑल बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब पर प्रभाव, परिंदों पर भी मैग्नेटिज्म का प्रभाव है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का प्रभाव है। जितने ज़मीन के नज़दीक कोई चीज़ होगी उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा है, जितनी दूर होगी उतनी अट्रैक्शन कम है, परंतु अट्रैक्शन है। सॉलिड पर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए धरती पर ही रहता है मोस्टली सॉलिड चीज़। एरोप्लेन उड़ाते हैं तो उसको पहले पवन को मोशन देनी पड़ती है और वो पवन की मोशन उसको हवा में रखती है, वो नीचे से प्रेशर करती है, प्रेशर देती है, उस वेट को उठा ले, हवा उठा लेती है उस एरोप्लेन को, तो वो चल रहा है। और क्या, उसके फैन लगे हैं, वो फैन हवा को जनरेट करते हैं, वो नीचे उसके बॉटम में जो उसका बॉटम है उधर फेंकती हैं तो वो अपलिफ्ट करता है। बैक फैन है, आगे फैन है, तो वो बेसिकली हवा को नीचे फेंकते हैं जिससे नीचे से प्रेशर डेवलप होता है। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी मैंने आपको कहा कि जो माइंड है ये है, जितना काम करता सर्कुलर है, लेकिन इंटेंसिटी से आप इसको स्ट्रेट कर सकते, वो आपको अपना प्रेशर लगाना पड़ेगा और उसको आप स्ट्रेट करो, और कोई ढंग नहीं है उसको स्ट्रेट करने का प्यारे सत्संग। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आप माइंड नहीं, आप ये दिमाग अपने में भर लो कि हम माइंड नहीं हैं, हम क्या है, सुरती। सुरती का विचारों से लेना देना नहीं, सुरतीवान जिस समय तुम बनोगे, तभी कहा जो वनाम दात इस गधे बाई के पास है उसकी बड़ी वैल्यू, तुम आज नहीं समझोगे, मैं चला जाऊंगा तो तुम जान पाओगे प्यारे सत्संग जी, तब दुख का कारण होगा, क्योंकि ये दात तुमको, ये वही जिस तरह एक जहाज को पंखे लगे हैं, नीचे हवा को जनरेट कर रही है तो वो उड़ रहा है, मेरा शब्द तुमको क्या करेगा, सर्कुलर से तुमको स्ट्रेट लाइन में लाएगा। सर्कुलर से जब स्ट्रेट लाइन में तुम्हें लाएगा तो प्यारे सत्संग जी तुम हल्के हो जाओगे अपने आप, जैसे एरोप्लेन हवा में हल्का हो गया, उस पवन का वेट बढ़ा तो उसको हल्का कर दिया, मेरा शब्द तुमको हल्का कर देगा। तुम्हारे मन के विचार अब तुम्हें तंग नहीं करेंगे, बाहर से नहीं तो ढेरों के ढेर विचार आ रहे हैं, नहीं, बाहर का विचार कोई नहीं आएगा, तुम खुद
इतने चेतन हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाएगी। तुमने आत्मा को सिकोड़ के रखा है, मन से सारा काम ले रहे, ये अडम्बना है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मैं आपको एक एक उदाहरण, आप देख लो, आप जमीन को तैयार करते हो, खाद डालते हो, पानी का जो है वो सोर्स बनाते हो, कहाँ से पानी इसको लगेगा, सारा कुछ सोच विचार करके कि आगे पीछे दरख्त ना हो, थोड़ा थोड़ा दूर हो, ताकि लाइट इन पर पूरी पड़े। और फिर तुम उस सीड डालते हो। जब तुम सीड डालते हो तो मैंने आपको बोला सीड भी सर्कुलर काम करता है। आप कभी रूट्स को देखो, वो जमीन के अंदर सर्कुलर फैली हुई होती है, लेट जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं, कुछ साइडों पे जाती हैं, और वो भी कोशिश करती हैं सर्कुलर बनाने की। तो सबसे पहले रूट्स बनती हैं और आपकी स्टेम बनती है। ये सारा काम किसने किया? ये प्राण ने किया। क्या आपके धरती में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें हवा जाती है, उससे पानी नीचे पहुंचता है, परकुलेट होता है, सॉलिड नीचे की जो ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होती चली जाती है, ऊपर की नरम रहती है, पानी देते ऊपर नरम रहता है, और नीचे से नीचे तक चला जाता है। तो प्यारे सत्संग जी, रूट्स बनी, स्टेम बनी। अब जब स्टेम और रूट बनी, ये आपको सूरज की रोशनी ने भी मदद की, जमीन ने मदद की, पानी ने मदद की, ये बन। अब जब उस स्टेम के साथ पत्ते लगने लगते हैं, तो अब वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है पत्ता। अब वो सारा काम जो रूट्स को भी, रूट से पानी लेता है पक्का, मिनरल्स लेता है पक्का, लेकिन सूरज की रोशनी से पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें अब खराक बनना शुरू हो जाती है, और वो खराक रूट्स तक भी जाती है, स्टेम को भी मिलती है, ब्रांचेस को भी मिलती है, पत्तों को खुद भी। ये फोटोसिंथेसिस होता है। ये रात को एक साइकिल, तभी का ना सर्कुलर, रात को एक साइकिल है, वो कंप्लीट होता है तो दिन को दूसरा साइकिल होता है। पहला ऑक्सीजन साइकिल है, फिर कार्बन साइकिल हो जाता है अंदर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सारा काम सर्कुलर है धरती पर। धरती की हर चीज का काम सर्कुलर है। देख लो हमारा सर, जहां सोचते हैं सारा कुछ सर्कुलर। आप उंगलियों का फ्रंट पोर्शन देख लो, सर्कुलर। नाक का फ्रंट पोर्शन देख लो, सर्कुलर। लिप्स के देख लो, सर्कुलर। मैं ऐसे नहीं का, पाँव की उंगलियां देख लो, सर्कुलर। आप अपने कान देख लो, मोस्टली सर्कुलर। अंदर का जो कान का सुनने वाला बना है होल, सर्कुलर। तो सर्कुलर चीज में सर्कुलर बन के ये सारा आप काम सुनते हो, करते हो। तो ये माइंड जो है, ये तीन लोग का माइंड सारे का सारा सर्कुलर गति रखता है। तभी पत्थर बने, चट्टाने बनी, सब कुछ बना, क्योंकि इसका सारा ही काम सर्कुलर। Show your child that you are a person who is soul surti, the segment of supreme consciousness. बच्चे को ये समझाना हमारा धर्म बनता है कि कौन सी चीज कहां से आई। आपका माइंड, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस ओंकार भगवान का है।
जिसका सब कुछ सर्कुलर है, ये बता रहा। यहां आत्मा का कोई लेन देन नहीं है, एक पैसे का लेन देन नहीं, ये सारा सर्कुलर है। तुम्हारी आत्मा स्ट्रेट चलती है। अभी मैंने बोला आधे घंटे में जो अरबों खरबों कई खरबों मील दूर है आपका सच्चा घर, निजधाम जिसे बोलते हैं, अमर लोग जिसे बोलते हैं, वही सतपुरुष है। आप ही सतपुरुष, आप ही अमर लोग, आप ही सतलोक। और ज्योत स्वरूप नहीं है वो, ओंकार भगवान ज्योत स्वरूप, वो ज्योत स्वरूप नहीं, उनको हम क्या कहें, कहा जा सकता नहीं, देखा जा सकता है। वो भी रूप अपना धारण करते हैं, ओंकार भगवान भी रूप धारण करते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे मन है और वो पूरे पूरे के पूरे महाचेतन सुरती, और सुरती सदा स्ट्रेट चलती है, वो सर्कुलर नहीं चलती। मैं वो चीजें आपको दे रहा हूं जो अभी किताबों में नहीं है। किसी किताब क्यों नहीं है? इसलिए कि बाबा उनको सुरती का पता ही नहीं। मैं बीइंग साइंटिस्ट एक एक चीज आपको सारी समझा रहा, पूरा साइंटिस्ट हूं बाबा, ऐसे नहीं बोल रहा। Show your child that you are a person who is soul surti, is segment of supreme consciousness, who is truly grateful to his lover for the simple good things to do in life, like sunrise, rainfalls, insects, birds fly। ये सारी चीजें जो आपको तन मिला वो ओंकार भगवान से मिला। सूरज चांद तारे भगवान ने दिए, बिल्कुल, क्योंकि इनको ताकत दी सतपुरुष ने, सब कुछ बना। और आप देख लो, सूरज देखो सर्कुलर है, धरती देखो सर्कुलर है, चांद देखो सर्कुलर है, इवन जो होल गैलेक्सी है सेंटर से सर्कुलर है, और उसके जिस तरह फैन के दो पर, एक आगे और बिल्कुल उसकी स्ट्रेट लाइन सेंटर, ये सारी इस धरती की शेप है, सेंटर से सर्कुलर है। फिर उसके दो हाथ है, सेंटर से जैसे सर है और ये दो, दिस इज द शेप। लेकिन वो जो दो हाथ है वो भी सर्कुलर टाइप, एक जैसे हैं। सर्कल ड्रा करो तो एक जैसा उनका डायमीटर बने। मेरा आपसे ये कहना है कि आपके विचार सर्कुलर हैं। पानी को देख लो, जब व्हिर्लपूल बनती है तो सर्कुलर बनती है, पानी में व्हिर्लपूल जब बनती है सर्कुलर बनती, जो भी चीज उसमें आए उसको ले जाता है। इसी तरह से ब्लैक होल है आपके ऊपर शून्य में, ब्लैक होल में इतनी कशिश अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पावर है कि उसमें कोई छोटी सी छोटी चीज भी उसमें समा जाए वापस नहीं आ पाए। और ब्लैक होल में की बड़े बड़े गुण, बड़ा रिलेशन है, अभी साइंस उसको पूरा नहीं जानती। और वो सारे का सारा ब्लैक होल सर्कुलर। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो सर्कुलर है वो ओंकार भगवान है खुद, और जो स्ट्रेट है वही आपकी आत्मा। ओंकार भगवान को हो, माइंड को हो, बुद्धि चित्त अहंकार को, ये सारे का सारा सर्कुलर, ये सारे का सारा गोल। और सब चीजें मोशन में, मत समझो पत्थर इसी तरह पर नहीं, जितनी कोई सॉलिड है उतनी उसकी मोशन ज्यादा है। सोना है आपने रखा हुआ, उसमें हर आपका जो है एटम मूव कर, लगातार मूव कर। लोहा पड़ा, मत समझो वो लोहा से, वो लगातार मोशन में, उसमें एक एक चीज, तभी तो वो लोहा बना।
एक धातु से दूसरी धातु हम बना सकते हैं सिर्फ उसकी स्पीड घटाने और बढ़ाने, वो चेंज हो जाता है। यही साइंटिस्ट करते हैं। एक मेटल से दूसरी मेटल कैसे बना लेते हैं, स्पीड उसकी चेंज करते हैं, उसके मुताबिक स्पीड ले आते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है। एक को घटाना है दूसरे को बढ़ाना, या एक को बढ़ाना है दूसरे को घटाना, चीज कन्वर्ट हो जाएगी। यही तो मैंने कहा धरती में हुआ और चीजें आपको मिली, धातु में मिली, सब कुछ मिला और हर चीज की जरूरत थी, हर चीज बनी। डीजल बना, पेट्रोल आपका बना, माटी का तेल आपका बना, ये सारे का सारा धरती में चीजें बनी। तो आप समझ नहीं पाते हो तो यही कठिनाई है। तो हमारी आत्मा जो है वो सतपुरुष का अंश है, इस भगवान से, इस माइंड से, इस काल भगवान से, अल्लाह ईश्वर गॉड से नहीं सरबंध है, मन का पूरा सरबंध। आपका जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसी को निरोध करना है। और निरोध कैसे होगा, जब मेरा शब्द आपके पास होगा, वो चेंज कर दे। जैसे साइंटिस्ट किसी चीज की स्पीड बढ़ाएंगे, किसी चीज की कम करेंगे, तो उसके लिए इंप्लीमेंट चाहिए ना, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज कराएगा। इसी तरह से आपको अंदर जो आत्मा है और तुम्हारी जो मन है, आत्मा को चेतन करना, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, ताकि मन की स्पीड को घटाया जाए, मन की स्पीड को बदला जाए, मन के विचारों को दूर किया जाए। उसकी सफाई करने के लिए दूसरी चीज हो, आत्मा तुम खुद बहुत चेतन, बहुत ऊंची है आत्मा, बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन इसको चेतन करने की जरूरत है, ताकि इसकी वाइब्रेशन मन को पास ना आने दे, इसकी वाइब्रेशन मन को दूर रखे, तो बात सारी बन गई। और क्या, जो अलाइव होली नेम मेरे पास है वो करता क्या है, तुम्हारी आत्मा को अलाइव होली नेम का है महाचेतन सुरति, उसमें सतपुरुष रहते हैं। मां चेतन सुरति आपकी आत्मा को पूर्ण मन के सर्कुलर से निकाल के स्ट्रेट बनाएगी, और क्या करेगी, उसको सदा स्ट्रेट रखती है। मेरा शब्द आपकी आत्मा को स्ट्रेट रखता है, वो नहीं तो मन आत्मा को भी अपने सर्कुलर में घुमा रहा है। तुम आत्मा हो के मन के मुताबिक चल रहे, मीन सर्कुलर चल रहे हो। तुमने भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बना दी, तुम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस नहीं हो, तुम्हारी वो प्रॉपर्टी नहीं, वो मन की। तुम्हारी प्रॉपर्टी ही स्ट्रेट लाइन चलने की, और तुम अपना आप भूल गए हो, अपनी एनर्जी को नहीं ले रहे, तो वो तुमको चला रहा है। बस इतनी सी तो बात। जैसे लोहा लोहा है, साइंटिस्ट उसको नेचर ने बना दिया, लेकिन साइंटिस्ट उसको इम्प्लीमेंट के द्वारा उसकी वेव मोशन को चेंज करेंगे और करते हैं, और दूसरा एलिमेंट हो जाए। माइंड से भी चीजें एक से दूसरी में बदल दी, सुरती की तो बात नहीं है। तुम्हारी सुरती कैद में पड़ गई मन के। मैं यही तो रो रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो, तुम हो आत्मा, और आत्मा की चीज तुम्हें चाहिए जिससे तुम्हारी आत्मा जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले। वो तो सर्कुलर में चल रही, सर्कुलर से स्ट्रेट में लाना है, क्योंकि मन हावी हो चुका है। लाखों अरबों जन्म ले चुके हो, कई क़यामतें देख चुके हो, आत्मा तो तुम रहेगी। बोलने से थोड़ा तुम आत्मा हो जाओ, आत्मा के गुण तुम्हारे अंदर से जगेंगे। तो मैंने कहा ना, जो मैं बोल रहा हूं, मैं आत्मा होके तो बोल रहा हूं, तो तब इतना कुछ दे रहा हूं। कोई किताबों में थोड़ा लिखा है, जो मैं बोल रहा हूं ये किताबों, किसी किताब में नहीं है। पतंजलि ने यहां तक कहा चित्तवृत्ति निरोधा, इसको तब्दील करो, लेकिन तुम अपने यत्न से, मैंने बोला अपने यत्न से, योग से तुम पहले 75% कर लो, पक्का 100 नहीं कर पाओ, फिर तुम तुर्यातीत में जाओगे तो तुम इस आत्मा को 90% कर लो, उससे आगे तुम नहीं कर सकते। उसके आगे तुम्हारे पास मेरा शब्द करे। 90% से मोक्ष नहीं, 90% से तुम स्वर्गों में जा रहे हो, पितर लोगों में जा रहे हो, तुम शास्त्र सार में जा रहे हो, फिर जन्म हो। लाखों साल रह के तो मन के मन में ही रहे ना। ये जो स्वर्ग है ये मन के,
पितरलोक मन का, देवलोक मन के हैं। 3 देवता मन ही है, 3 देवता मन ही है, और तुमने उन्हीं को पकड़ के बैठ के आज शक्ति मन का सारा काम कर रही है, वो आत्मिक, लेकिन कैद में है, मन का काम कर रही है। ओंकार भगवान का सारा काम है। शिव महेश्वर ब्रह्मा तीनों, ओंकार भगवान मन का काम कर रहे, और सारे वेद शास्त्र मन की ही तो बात कर रहे। आज तक किसी किताब में लिखा कि मन की सारी जो वृत्ति है वो सर्कुलर, मैं बोल रहा हूं, और आत्मा की वृत्ति स्ट्रेट लाइन। और बता रहा हूं कि लेंस जब तुम लगाते हो स्पेक्ट, ये क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन को बढ़ा, सर्कल छोटे से छोटा कर रहा है ताकि उसकी तीव्रता बढ़ जाए। तुम दूर का नहीं देख सकते तो लेंस के तरह दूर का, तुम कई बार पास का नहीं देखते तो लेंस। मीन्स साइंस मन की दुनिया में भी काम कर रही है, लेकिन संत आत्मा की दुनिया में काम करते हैं। ये सारा संसार में जो भी साइंटिस्ट काम कर रहा है वो मन के मुताबिक कर रहा है। एक संत जो आता है वो आत्मा के बारे में सारा कर रहा है। जितने योगी, जपी, तपी, सन्यासी, गुरुआ, बाबा जी आदि, ये सारे के सारे मन का ही संग दे रहे। सारे रीति रिवाज तुम्हारे किसी भी धर्म के मन के मुताबिक, बाहर के तुम्हारा सब कुछ जो भक्ति है तुम्हें बाहर दौड़ा रही, अंदर तो तुम जा नहीं रहे। भक्ति तो अंदर है, बाहर भक्ति नहीं। इसीलिए प्यारे सत्संग जी, चाहे आपके कीड़े हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, खेतों में चर रहे दाने हों, देखो छोटे से छोटा बाजरे का दाना गोल, देखो बाजरे का दाना छोटे से छोटा जो कबूतर खाते हैं, अब उनको खिलाता हो तो गोल, फर्स्ट क्लास गोल, पूछो ही मत कितना गोल, पर है छोटा सा बिल्कुल। तब कहा हर चीज इस काल भगवान की गोल, और गोल का मतलब है मन। इसको स्ट्रेट करना है, आत्मा स्ट्रेट चलती, तभी तो कहा कि स्ट्रेट की गति कितनी तेज होती है। जब एरोप्लेन बनता है तो सीधा चल रहा है ना, कितनी गति है, तो सर्कुलर घूमता रहे तो फिर तो रेल नजारे, उसको हम स्ट्रेट बना दें। उसको बनाया गया पंखों के द्वारा, उसके जो फैन लगे हैं फ्रंट और बैक, और सेंटर में जो हमने उसके 2 पर डाले हैं वो मदद करते हैं, वो रोकते हैं उस हवा को, नीचे कहते हैं नीचे जा, और नीचे से वो उठाते हैं। तो तुम चल रहे हो, जहाज़ों में बैठे हो, मेरा काम तो आपको समझाना है, क्या करूं। तो कहते हैं एप्रिशिएटिव पीपल आर हैप्पी हैविंग फुल ऑफ सुरती कॉन्शियसनेस। वो लोग जिनको ये मेरी दात मिल जाती है, फिर वो कभी जागने को नहीं छोड़ते। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाहर की दुनिया फिर भा जाती है और भाग जाते हैं, क्योंकि अंदर चलना कठिन, अंधेरे में कुछ चीज ढूंढना कठिन। उजाले में तो सभी ढूंढ लेते हैं, पर अंधेरे में ढूंढना, तुम्हारे अंदर उजाला तुमने बनाना है। अंधेरा इस दात से, व नाम शब्द, सार शब्द, सूरज शब्द से अंदर उजाला हो जाए, फिर तुम्हें आत्मिक होने में जरा देरी नहीं लगेगी। लेकिन शुरू में तो परेशानी बनेगी ना। कहता है appreciative people are happy living full of surti consciousness. Ugly appreciate themselves, abuse others, perfect themselves, or abuse others on. They lose the beauty of their inner soul. क्या कहते हैं? एप्रिशिएटिव पीपल आर हैप्पी, जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, खुश रहते हैं,
लिविंग फुल ऑफ सुरती कंसंट्रेशन, वह अपनी सुरती में रहते हैं, जागे रहते हैं। और क्या कहता है अगली, क्या करते हैं, अगली एप्रिशिएट देमसेल्व्स, अब्यूज अदर्स। वो अपने आप को अच्छा कहते हैं, दूसरे को बुरा ही नहीं कहते बल्कि गाली भी देते हैं। दे लूज द ब्यूटी ऑफ देयर इनर सोल, वह अपने अंदर के जो आत्मा है उसकी खूबसूरती को खो देते। आत्मिक की पहली निशानी, बुरा वेखड़ में गया तो बुरा ना मिलिया को, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा ना। जिस दिन ऐसी बात होने लगे आपका सब कुछ बदल जाए, फिर आप आत्मा की दुनिया में दाखिल हो। लेकिन जब तुमको दूसरे के अवगुण नजर आएंगे और अपने गुण नजर आएंगे, नहीं, फिर नहीं तुम जाग सकते। फिर तुम समझो हम पत्थर, फिर समझो हम लोहा, फिर समझो हम कांच। They lose the beauty of their inner soul. They can't see the beauty in life. वो अपने अंदर की खूबसूरती, जीवन की खूबसूरती को नहीं पहचान सकते। And they miss the real charm and beauty of blooming. वो खिलने की, जैसे फूल खिलता है सबको हर्षाता है, पौधा भी खिल उठता है, सारे का सारा पत्ता भी खिल उठता है, उसकी टहनियाँ भी खिल उठती हैं, उसका तना। प्यारे सत्संग जी, खिल जाओ, और खिलोगे जब तुम दूसरे की प्रशंसा करो। तब तक तुम नहीं खिल सकते जब तक तुम दूसरे के गुण ना बताओ। अपने अवगुण बताओ और दूसरे के गुण बताओ, फिर ही खिलोगे। फूल खिल के हर एक को सुंदर बना देता है, फिर उससे भी तुम्हें कोई चीज बुरी नहीं दिखती। तुम फूल हाथ में जब लेके चलते तो आपको क्या लगता है, देखो क्यों हाथ में पकड़ो, अब तुम्हें खूबसूरती ही दिखाई दे रही है। और देख लो, फूल भी जिसको देखो गोल होगा, पत्ता भी जो अपनी शेप बनाता है गोलाई में भी बनाता है, वो भी पंखे के पर की तरह अपनी पत्तियां बनाता है, गोलाई से जाता हुआ छोटा हो जाता है। हर पत्ता, गुलाब के फूल देख लो, पत्तियां सारी गोल, सारी पत्तियां उसकी गोल, जुड़ने के साथ से आगे सारा गोल, गोलाई धारण करता है। काल की ये क्वालिटी, उसके जितने एटम्स इस संसार में काम कर रहे हैं वो गोलाई। रेत का दाना ही देख, गोल, जितना छोटा उतना गोल है। कुछ थोड़े बड़े हैं तो वो चकोर की तरह, उन्हें गोल नहीं बनना दिया गया, वो गोल होना चाहते हैं। छोटे से छोटा करते तो गोल हो, तुम माटी को छोटी से छोटी करो तो गोल, देख करके देख, माटी को मस लो गोल। इसलिए इस तीन लोक की हर चीज गोल, और गोल ही वृत्ति है मन की। गोलाई में चलना, गोलाई में चल के अपने आप को लपेट ले। तुम गहरी नींद में सो जाते हो तो गोल हो जाते, ठंड लगती है गोल हो जाते, गर्मी लगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी कहते हैं, charm and beauty of blooming rose flower on the stem of the plant. We all are flowers on the stem of supreme consciousness. हम सब आत्मा हैं और हम भी फूल हैं उस सुप्रीम सुरती की टहनी के साथ, उस स्टेम के साथ हम फूल। ये जान लो तो हो गया बात। Supreme consciousness who always through frequency, who always through fragrance of flowers of Amarlok towards soul Surti, who is none else but we. हमारी ओर सत्पुरुष हर पल
क्योंकि कोई अपने वजूद से अलग नहीं होता। वो पल पल तुमसे जुड़ा है, अंदर बैठा है, पर तुम्हारे पास जोड़ने का साधन नहीं। तुम्हारे पास जो अंदर साधन है वो मन से तुम काम लेते हो तो मन से जुड़ जाते हो, आत्मा से काम लेते नहीं, मन आत्मा से काम लेता। तुम्हारी आत्मा से मन काम लेता, नहीं तो वो तो कोई चीज नहीं उठा सकता, हाथ भी नहीं उठा सकता। मन की ये ताकत है, उठेगा स्ट्रेट हो जाएगी, उंगली स्ट्रेट हो। किसने की? मन ने आत्मा को कहा तो उसने। तुम मन से अपने आप को आजाद करो। मन के मते न चालिए, मन के मते अने। ये गोलाई से स्ट्रेट आत्मा लाती है, मन नहीं ला सकता। मैंने जितने एग्जाम्पल आपको दिए, देखो तुम मनुष्य हो, आत्मा है, परिंदे हैं, आत्मा गर्दन ऊपर भी कर लेता है, गर्दन नीचे भी कर लेता है, पल को फैला भी रहा है, पल को सुख, ये आत्मा कर रही है। लेकिन किसके कहने पर? मन के कहने। मन के ताबे हो चुकी है आत्मा, आजाद नहीं। वही पिंजरे में पड़ा है पंछी, पिंजरे में रहते तो क्या उड़ेगा, फड़फड़ा के फिर वापस जगह आ जाएगा। फड़फड़ाते हो तुम फिर पिंजरे के पिंजरे में। इसलिए इस पिंजरे से बाहर आना है आपको, अगर तो मेरा शब्द लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, क्योंकि वो दात संतों के पास ही होती है। उसको स्ट्रेट करना, आत्मा को गोलाई, वो गोलाई में घूम रहा है मन के मुताबिक। स्ट्रेट करोगे, जब ये दात मिलेगी फिर स्ट्रेट हो जाए। बर्तन पे कलई कलई करते हो तो बाबा हीट देते हो, निशादर देते हो, फिर कलई मारते हो, बस फिर उसके रूई के साथ उसको मलते हो और वो बर्तन कलई हो जाता है। बिना कलई के, बिना निशादर के कैसे वो बर्तन पर कलई होगी? इस तरह मेरे शब्द के बिना तुम कैसे आत्मा हो? और कोई शब्द आपका योग शोक कुछ नहीं। योग से मैंने कहा तुम 90% तक आत्मिक हो सकते, और वो तुम मन के कहते, वो फिर तुम्हें बड़ा मान दे देते, तुम मान में चले जाते हो। हम कोई आत्मिक वाले कहीं मान में नहीं जाते, दास ही बने रहते हैं सारी उम्र, और दास बन के हम शरीर तज देते। पर तुम कहाँ हमारी बात सुनते हो बाबा? सुनना नहीं चाहते, ये मुश्किल बड़ी। तो मैंने कहा कि हम सब क्या हैं? रियल charm and beauty of blooming rose flower on the stem of the plant. We all are flowers on the stem of the supreme consciousness. supreme consciousness से हम जुड़े हुए हैं, और हम भी यहाँ फूल। पर अपने आप को जानो कि मैं उसके साथ हूँ, और होगा कैसे साथ? जब सार शब्द या सुर शब्द, उससे तुम चेतन हो जाओगे, सर्कुलर से तुम वापस अपने स्ट्रेट लाइन में आ जाओ। स्ट्रेट लाइन बनना है अपने आप को, तुम सर्कुलर हो नहीं, मन हो नहीं। मन सर्कुलर रहने दो, तुम अपने आप को स्ट्रेट कर दो, अपने आप को जान दो, उसके हो जाओ, स्ट्रेट हो जाओ, रोज जाओ निज नाम रोज वापस आ जाओ, फिर उसके होके काम करो। उसके बिना सारा धोखा है। Supreme consciousness who always throw fragrance of flowers of Amarlok towards Soul Surati, who is none but we, means हम सब उसके फ्लावर, उसकी ही तन से जुड़े हुए। सिर्फ हमने अपने आप को उस तन से रहते हुए भी उसके नहीं बन पा रहे हैं। हम उसके साथ रहते हुए भी मन के बन के रह रहे। जैसे पति किसी और पत्नी का अब किसी और वैश्या के पास जा रहा है, पत्नी है लेकिन वैश्या के पास जा रहा है। इसीलिए तुम्हें मैं कहता हूँ जागो,
और फिर देखो कितना आनंद। कहते हैं एवरी वन इज ऑल पावरफुल within, without any doubt. You can transform your life as well as others, provided you believe in that and follow the path of true love and full of joy. तुम जब तक वो दात नहीं पाओगे, तुम उसके नहीं हो सकते, वो आपका नहीं हो सकता। तुम भूले हो, वो पल पल पुकार पे पुकार दे रहा है, पर पुकार थ्रू सतगुरु होती है, उसकी पुकार थ्रू सतगुरु मिलती है। जो मैं बोल रहा हूं, जो दात मेरे पास सतपुरुष ने दी है, मेरी नहीं है, उसका कोई मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में नहीं। वो तुमको महाचेतन कर देगी, अपने सुप्रीम सुरती के साथ जोड़ देगी। मन अपने आप भाग जाए, माया अपने आप भाग जाएगी और तुम सुरतीवान हो जाओगे। और फिर कोई नहीं कहेगा मन के मते कोई चल रहा है, फिर तुम कहोगे नहीं, सुरती के मत, सुरती के मते जो चले सो ही जागा जान। जिसने सत को पा लिया, सुरती को चेतन बनाना जान लिया, वही सतपुरुष का हुआ जान। फिर वो सतपुरुष का हो, फिर उसको सतपुरुष से कौन जुदा कर सकता है, कौन अलग कर सकता है। तो प्यारे सत्संग जी, आपके हाथ में है कि आप किसको अपनाना चाहते हो, काल भगवान के ही रहना चाहते हो या सुप्रीम सुरती के बनना चाहते हो। You can do anything provided you have understood yourself through alive holy name. अपने आप को जानना है तो ये दात पानी ही पड़ेगी। बाबा ना महाना लेता हूँ, ना दुक्की लेता हूँ, कुछ नहीं लेता, फ्री देता हूँ बाबा, तब भी तुम नहीं लेना चाहते और मुझे कोई लालसा नहीं, आवाज देता हूँ, सुरती लाया, सुरती लाया, ले लो ले लो ले लो, सुरती दात प्यारो। निज को जगाओ, औरों को जगाओ, सतपुरुष के हो जाओ और निजगर जाओ, सतपुरुष के होके निजगर जाओ, और क्या करना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हमारा काम समझाना है, तुम नहीं मानते। यू कैन डू एनीथिंग प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड योरसेल्फ थ्रू अलाइव होली नेम, बीइंग ब्लेस्ड बाय ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम। ये दात जो वक़्त का हाकिम होता है, सतगुरु होता है समय का, उसको मिलती है। और ये ज्यादा गुरु नहीं, यहाँ इस पद्धति में सतगुरु एक दो ही होते, एक ही होता है पूरा। जो सतपुरुष से दात पा के आता है एक ही होता है। कोई एक आधा होता है जिसने कबीर साहब से पाई, बाकी सतपुरुष से जो पा के आता वो एक ही होता है, वो दो कभी नहीं होता। कबीर साहब आए थे, सतपुरुष से दात लाए थे, ये गदाबाई आया, सतपुरुष से दात लाया, उन्हीं की दात बांट रहा। और आज भी जो मैंने आपको सत्संग दिया, इसका कोई परलट सत्संग नहीं, मैं जितने भी दिनों दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूँ। जिस समय मेरा 1000 सत्संग हो गया, समझो मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया। सिर्फ मैं ये अब 85 है, 985, 15 और रहते हैं। मैं 1000 सत्संग यूट्यूब में करने के बाद उसकी जितनी मर्जी किताबें बना लेना, बन जाएंगी। मेरे 5 सत्संगों में एक किताब बन जाएगी, जितनी मर्जी बना लो। इसलिए मेरा काम आपको समझाना और जगाना है, लेकिन आपके अंदर मन इतना शक्तिशाली, इतना तेज है कि तुम्हें सत्य की तोड़ आने नहीं देता। वही बर्फ में डालता है। बोल जो मैं क्या नहीं बोलूं, क्या लेता हूं आपसे? किसी संगत वाले से पूछ के देख लो, मैं क्या लेता हूं आपसे? मैं तो झाड़ू पोछे वाला ही हूँ 24 घंटे, तो क्या लूंगा आपसे? मैं तो सेवा में ही लगा रहता हूँ।
सारे पोचे शोचे झाड़ू शाड़ू मार सब काम करके आपको सत्संग दे रहा हूँ सुबह, सारे काम करके एक दूध लिया है मैंने और आपके सामने आज बैठ गया, सत्संग के बाद नाश्ता लूं, पर आप कहाँ सुनते हो। ये होली नेम जो होता है ये तुम्हारी आत्मा को स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सर्कल से निकाल के स्ट्रेट लाइन में ले आए। सर्कल से तुम कभी खुद नहीं निकल सकते। सर्कल में रहकर तुरिया में जाओगे, सर्कल में रह के तुरियातीत में जाओगे, बस फिर वही स्वर्ग में गए तो फिर वापस जन्म। कहानी तो वही है। जब तक तुम 100% आत्मिक नहीं बनोगे तो 100% बिना नाम शब्द के बन ही नहीं सकते, सत्पुरुष को जाने बन ही नहीं सकते। इन 3 लोक की यात्रा से बाहर आना है और निजधाम की मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो तभी तुम चेतन हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। तुम लाख यत्न करो तो बात बनेगी नहीं। ये तुम्हारे कहने से बात नहीं बनने वाली, तुम्हारे को चलने से तुम्हारी बात बने। There is a need to connect the thought through Sar Shabad towards inner self of Surti। तो आपने क्या करना है? There is a need to connect through inner awakening of Surti with due cooperation of Supreme Surti of Supreme Soul through alive holy name। वही मैंने इंग्लिश में लिखा जो तुम्हें अभी बताया कि तुम अपने आप को सुप्रीम सुरती के साथ नहीं जोड़ सकते जब तक तुम अलाइव होली नेम से ना जुड़ो। और अपने आप को जब अलाइव होली नेम से तो सर्कुलर से स्ट्रेट हो जाओ, तुम्हारा सरबंद, क्योंकि सर्कुलर में रह के उस गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी पे चढ़ना। तुमने जो सफर तुम कर रहे हो उस गाड़ी को छोड़ना है। तुम माइंड की गाड़ी जो सर्कुलर चल रही है लगातार, ये सारा सिस्टम इस धरती का सर्कुलर, नहीं तो 7 स्वर्ग किस तरह बनाने, बस सर्कुलर में डाल दिए। और एक एक जो है वो सर्कुलर में 7 सर्कल में 7 आपके हेमन स्वर्ग, एक एक सर्कल में एक। इसलिए वहां पर भी ईर्ष्या और द्वेष, हर एक दूसरे से द्वेष कर रहा है। क्यों? मन साथ है स्वर्ग में भी तुम्हारे, उनको है जो पहले स्वर्ग में क्यों है भाई, दूसरे वाले को है, तीसरे को दूसरे वाले से जलसी है। तो प्यारे सत्संग जी वहां पर भी जलसी है। जिस तरह धरती में है, बड़े अमीर हो गए, गरीब से गरीब है, रोजी भी रोटी भी नहीं चलती है, ऐसे फुल्का है तो दाल नहीं बेचारे। अब चार भी, पहले तो चार बनाना उससे भी कॉस्टली, दाल फिर जल्दी बन जाती है, अचार बनाना उससे ज़्यादा कॉस्टली हो गया, तेल ही बड़ा कॉस्टली है, चीज़ें जो दूसरी उसमें डालनी है कॉस्टली, तो अचार क्या बनाए। हर चीज़ तुम्हारी तुमको परेशानी दे रही है। मैं कहता हूँ कि देयर इज ए नीड टू कनेक्ट योरसेल्फ थ्रू सुरती with due cooperation of Supreme Surti of Supreme Soul through alive holy name। मेरे शब्द का नाम है alive holy name। सार शब्द और सुरत शब्द 2 है मेरे पास। By the blessings of true and real सतगुरु of the time, बिना वक़्त के हाकम के सतगुरु की ब्लेसिंग्स के तुम पार नहीं हो सकते। तुम अपनी आत्मा को
उस सर्कल से निकाल के, उस ट्रेन से निकाल कर स्ट्रेट चलने वाली ट्रेन में ना आओगे, पार नहीं हो पाओ। तुम्हें आना ही पड़ेगा उस ट्रेन को छोड़ के इस ट्रेन में, तभी आप पार हो गए। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रू एंड रियल सदगुरु ऑफ द टाइम, वन मस्ट नॉट केयर टू मच ऑफ वर्ल्डली एविडेंस और वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। कहता है क्या, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रू एंड रियल सदगुरु ऑफ द टाइम, वन मस्ट नॉट केयर टू मच ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में रहना, इस दुनिया का होना, इसको भूलो। ये धोखा है, यहाँ की हर चीज धोखा, धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहाँ वाली। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है द्वारा, नैया का मेरे सतगुरु बस तू ही है सहारा। बस ये बात जान लो तो हो गया भजन। तुम जानना नहीं चाहते, सत्य को पाना नहीं चाहते। वी हैव टू कनेक्ट विद दाई थ्रू इनर फ्रीक्वेंसी। तुमसे जुड़ना है मेरे मालिक, लेकिन थ्रू इनर जर्नी ऑफ कॉन्शियस, दैट इज सोल सुरती। ये जर्नी ऑफ इनर कॉन्शियस है थ्रू सोल सुरती। बिना सोल सुरती के तुम, और सोल सुरती सतगुरु से मिलती, वही तुम्हारी आत्मा को सर्कुलर से स्टेट बनाएगा बाबा। और कोई रास्ता नहीं। काल के दायरे में सब, यही मैंने आज आपको साबित करके दे दिया कि सब कुछ सर्कुलर। रेत का छोटे से छोटा दाना सर्कुलर, बाजरे का दाना छोटे से छोटा सर्कुलर, माटी का छोटे से छोटा दाना सर्कुलर। इसलिए सारा यूनिवर्स सर्कुलर। हर सन, मून, अर्थ, जितने भी प्लेनेट्स सब गोल, इसलिए यहां सब चीज गोल है। और गोल जो चलती है वो अपनी जगह ही रहती, बाहर आती। बाहर आने के लिए जोर लगाना पड़ता है किसी दूसरे को तुम्हें बाहर लाने के लिए, तुम खुद नहीं आ सकते। इसलिए वह नाम शब्द सतपुरुष तुम्हें थ्रू सतगुरु देता है, किसके पार आ, और कोई तुम्हारा रास्ता नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं यहाँ तक रखना चाहूँगा। आगे फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और जब तक ये टॉपिक है मैं दूंगा, उसके बाद मैं प्रेम की दुनिया में आ जाऊँगा। कुछ कुछ भूमिका बांध रहा हूँ, ये भी प्रेम का सौदा है। प्रेम जहाँ तुमने लगाया है वो गलत जगह है। तुमने प्रेम मन को लगा दिया। तुम मन नहीं, तुम आत्मा, आत्मा से प्रेम करो। क्योंकि जो आपकी पैदावार डेवलपमेंट होगी, कोई आदमी स्त्री से ही प्रेम करके बच्चे को ला सकता है दुनिया में। सांप से प्रेम करके मनुष्य के बच्चे को नहीं ला सकता। भेड़ बकरी से संबंध जोड़ के आप मनुष्य के बच्चे को नहीं ला सकते। सिंपली स्त्री से ही संबंध जुड़ेगा तो आपका वो बच्चा कहलाए। इसलिए मैं कहता हूँ जो दात मेरे पास है वही तुमको सतपुरुष का बनाएगी, और कोई चीज नहीं। मैं आपको वो दात दे के उस सर्कल से बाहर निकाल दूंगा, तुम स्ट्रेट हो जाओगे। फिर वो सर्कल में नहीं जाया जा सकता। फिर सर्कल वाले को सर्कल में ले जाना बड़ा कठिन है। सर्कल से एक बार बाहर आगे वापसी नहीं है। मैं ये भी कहूँ, फिर वो सर्कल में नहीं दाखिल हो सकता। फिर सर्कल में दाखिल होने का मतलब गर्भ में नहीं जा सकता। सर्कल है तो गर्भ, सर्कल टूटा तो गर्भ टूटा। मैं तो तुम्हारा जन्म मरण तोड़ने के लिए आया हुआ हूँ बाबा। और जो आज आपको सत्संग दिया, कोई मेरा इससे पहला सत्संग इसका मुकाबला नहीं करेगा। अब मैं जो जो सत्संग दे रहा हूँ, पिछले भी जो दिए उनका, ये चंद ही अब सत्संग देने हैं। लेकिन मैं नहीं दे रहा, मेरे सतपुरुष दे रहे हैं। बस कलम मेरे हाथ में होती है, देते वो। और ये टॉपिक इंग्लिश में भी चला जाएगा और हिंदी में आपको बोल रहा हूँ।
मेरे सुनने वाले इसको लिख लेंगे और हिंदी की पुस्तक में डाल देंगे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि दोनों भाषाओं में लिखूं, एक मैं बोलता हूँ, दूसरे को समझा देता हूँ। इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश को आपको समझ आ रही है और उसकी ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ। The blessings of true and real Sadguru of the time, one must not care too much of worldly existence. We have to connect with the through inner journey of conscience, that is soul surti, to understand one's true and real self, which is the true essence of life. जीवन का यही असली मकसद कि अपने आप को जानना, इस सर्कल से बाहर आना, स्ट्रेट हो जाना और सुरतिवान हो जाना। मन की ट्रेन छोड़, मन की ट्रेन से बाहर आ जाओगे, पार हो जाओ। तो आज मैंने आपको मन की ट्रेन से बाहर निकालना का ढंग बताया, लाभ बताए, कैसे चल रहे हो वो बताया। ये आज तक किसी ने इस सृष्टि में इस पर रोशनी नहीं डाली, ये भी बता दे। तो आज तक जो मैं आपके समक्ष ये गदा भाई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, गदा भाई ऊपर बोल रहे हैं अंदर सतपुरुष। आप ही बोलते हैं, आप ही करण करावन, आप मनुष्य के कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम तो मुझसे भी अच्छे हो, बस इतना सा काम कर लो। अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। बस मन की ट्रेन से, गाड़ी से उतर कर आत्मा की गाड़ी पर बैठ जाओ। मैं इतनी सी आपसे विनती करता हूँ। खुद वो ट्रेन तुमको अपने घर ले जाएगी। गलत ट्रेन पर बैठ के तो गलत देश में जा रहे हो ना, ये कह रहा हूँ। तुम जन्म मरण की दुनिया में दाखिल हो रहे हो। मैं तुम्हें जन्म मरण से बाहर लाना चाहता हूँ। यही मेरा काम है, यही मेरा धर्म है। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।